बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमारा आज का लेक्चर प्रीवियस जैसे हमने एंड किया था अपने लेक्चर को, हमने पढ़ा था कि एक एक्सट्रीम पॉइंट कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज। फर्दर उसी एक्सट्रीम पॉइंट पे ही काम करना है, लेकिन अंदर हमने जो टूल है वो अपना थोड़ा सा चेंज करना है। पीछे हेज़ियन मैट्रिक्स की हमने आइगन वैल्यूज़ निकाल कर उनके ऊपर कमेंट किया कि अगर वो नेगेटिव होंगी तो जो हम पॉइंट उसमें यूज़ कर रहे थे वो हमारे पास मैक्सिमम पॉइंट होगा, और अगर उसकी आइगन वैल्यूज़ पॉजिटिव होंगी सारी की सारी तो जो हमारा पॉइंट होता है वो मिनिमम पॉइंट होता है। अब हमने क्या यहाँ पे चेंज क्या आएगा कि आपकी वो आइगन वैल्यूज़ वाला मेथड बदल के हम एक न्यू टूल अंदर यूज़ करेंगे, उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल माइनर डायगोनल। कुछ मैट्रिसेस ऐसे होंगे कि जो हेज़ियन मैट्रिसेस आप बनाते हो तो वो ऐसे होंगे कि उनकी आइगन वैल्यूज़ कंप्यूट करना इम्पॉसिबल हो जाएगा, यानी कोई और लीनियर मेथड यूज़ किए बिना हम उसका आइगन वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो वहाँ पे हमने ये प्रिंसिपल माइनर डायगोनल यूज़ कर लेना है। ये भी बहुत आसान सा वे है। अब देखते हैं कि इसमें करना क्या होता है। कोई भी आपके पास मैट्रिक्स जो कि वो होगा स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा, देन प्रिंसिपल माइनर डायगोनल, उसका जो प्रिंसिपल माइनर डायगोनल होता है वो an, यानी जितना भी उस मैट्रिक्स का ऑर्डर है, जैसे अगर वो 3/3 का है तो उसमें फिर 3 माइनर डायगोनल्स आप फाइंड कर सकते हो। इस तरह अगर वो 2/2 का है तो आप उसके 2 माइनर डायगोनल्स निकाल सकते हैं। इस तरह अगर वो 1/1 एक ही एंट्री है तो आप उसका बस एक ही निकाल सकते हैं। अब फाइंड कैसे करते हैं? ए n इज़ इक्वल टू -1 होल पावर n-1 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए एम एन। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास 3/3 का मैट्रिक्स है तो इसमें अब 3 जो हैं वो प्रिंसिपल माइनर डायगोनल्स निकाले जा सकते हैं। एक हम निकालेंगे A11 जिसको हम A1 कहते हैं। अब ऊपर के फॉर्मूले में आप n की जगह पे 1 पुट कर दें तो ये 1-1 और AMN। अब चूँकि आप 1 यूज़ कर रहे हो तो वो 1 हो जाएगा, तो एक ही एंट्री इसमें आएगी। वो हम मैट्रिक्स के लिहाज से कंप्यूट कर लिया करेंगे। इस तरह से A22 हमने फाइंड करना होगा तो -1 की पावर 2-1, और अब A11 12 21 22। ठीक है, इसमें अब 4 एंट्रीज़ आ जाएंगी। अब क्योंकि जैसे हमारे पास n1 होगा तो एक एंट्री, 2 होगा तो 2/2 का पूरा मैट्रिक्स। इस तरह से 3 के लिए हम 3/3 का पूरा मैट्रिक्स ले लेंगे। ठीक हो गया। ये इस तरह से आपने डायगोनल, फिर उनका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करके डायगोनल कैलकुलेट किए जा सकते हैं। प्रिंसिपल माइनर डायगोनल वैसे भी बड़ी एक आम भी यूज़ कर सकते हैं हम इसको, अलग से भी इसका क्वेश्चन हो सकता है। यहाँ पे सिर्फ एज अ टूल यूज़ हो रहा है। ठीक है, अब देखते हैं कि क्वेश्चन में कैसे करते हैं। अब फॉर एग्जांपल हेज़ियन मैट्रिक्स बना लिया आपने। हेज़ियन मैट्रिक्स कैसे बनाना है? वही तरीका है कि ये आपने 1 डेरिवेटिव लिया होगा, यानी डबल डेरिवेटिव लिया होगा विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल 1। यहाँ पे फिर 1-2 कैलकुलेट किया होगा, 1-3 कैलकुलेट किया होगा कोई भी गिवन फंक्शन का। तो ये पूरा एक हेज़ियन मैट्रिक्स बन गया। अब इस हेज़ियन मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज़ हैं वो कंप्यूट मैंने ट्राई किया था, वो कंप्यूट नहीं होती हैं। सो हम इसका प्रिंसिपल माइनर डायगोनल निकालते हैं। तो इसका जो H1 आएगा वो उसी फार्मूले के मुताबिक -1 होल पावर 1-1, और हम एक एंट्री लिखते हैं, फिर ये कंप्यूट हो जाता है। इस तरह से H2 निकालोगे तो 2/2 का मैट्रिक्स बनाकर उसे कंप्यूट कर लोगे, और इस तरह से H3 निकालोगे तो n की जगह पे 3 पुट हो जाएगा, और 3/3 का पूरा मैट्रिक्स, उसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट आपने कर लेना है। अब डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लिया। अब ये तीनों वैल्यूज़ आपके पास आ गई हैं। माइनर डायगोनल्स, एक -3 है, एक आपके पास +31 है, और एक -20 है। ठीक है, तो अगर तो ये सारे नेगेटिव होते तो हम कहते कि हमारा जो मैट्रिक्स है वो क्या है, वो जो हमारा पॉइंट है वो मैक्सिमम पॉइंट है। अगर ये सारे ही पॉजिटिव होते तो हम कहते हैं मिनिमम पॉइंट है। लेकिन अगर अंदर से साइन डिफरेंट हो, किसी के पास प्लस है किसी के पास माइनस है, तो फिर वो सैडल पॉइंट बन जाता है। ठीक है, फिर वो मिनिमम या मैक्सिमम पॉइंट नहीं रहता। अब इसी तरह से ये कोई क्वेश्चन नहीं था, ये बस उस हेज़ियन के ऊपर डायगोनल कैलकुलेट करने की ट्राई की गई थी। फर्दर अगर आप देखो, क्वेश्चन दिया गया है फाइंड एक्सट्रीम पॉइंट आल्सो चेक मैक्सिमम बाय यूजिंग प्रिंसिपल माइनर डायगोनल। अब मेंशन कर दिया कि आपने टूल प्रिंसिपल माइनर वाला यूज़ करना है। प्रॉब्लम जो दिया गया है z इज इक्वल टू, ये क्वाड्रेटिक है
अब इसका सबसे पहले तो आप वो नेसेसरी कंडीशन लगाओगे। नेसेसरी कंडीशन के लिए फंक्शन का ग्रेडियंट चाहिए होता है, तो ग्रेडियंट लेने के लिए आपको पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 x2 x3 नहीं है तो बस वो x1 और x2 के रिस्पेक्ट ही हमने ले लेना है। अब ये दोनों डेरिवेटिव आ गए, पार्शियल डेरिवेटिव, इनको इक्वल टू ज़ीरो हमने पुट करना है बिकॉज यही नेसेसरी कंडीशन होती है। अब ज़ीरो के इक्वल पुट करें तो यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशंस बन जाती हैं। इन दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियस सॉल्व किया जा सकता है। सॉल्व कैसे करेंगे हम, हमारी मर्ज़ी है, हम x1 को एलिमिनेट करें या x2 को एलिमिनेट करें। इधर क्या किया गया है, इस सेकेंड इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया है। यहाँ बन जाएगा 8, यहाँ पे बन जाएगा 16। फिर इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करवा दें तो ये आपके पास x2 वेरिएबल रह जाता है। अब अगर आपको x2 की वैल्यू का पता है तो एक इक्वेशन जो सी मर्ज़ी में आप सब्स्टिट्यूट करके उसमें से x1 निकाल सकते हो। ठीक है, ये तो सारा प्रोसीजर आपको आता है बिकॉज यू आर इन मैसी फोर्थ। फर्दर ये आपके पास पॉइंट आ गया x0 पॉइंट, -1/14 एंड -3/14। ये तो पॉइंट निकला है। अब हमने हेजियन फाइंड आउट करना है। हेजियन यानी कि हमारे पास जो एफ फंक्शन दिया गया था या फिर जी जो दिया गया है उसका हमने एक दफ़ा तो डेरिवेटिव लिया हुआ है, इसी का हम दोबारा डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x1 तो -8 बन जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू 2 ले लेंगे तो -2 बन जाएगा। ठीक है, फिर आपको 2 1 करने की ज़रूरत नहीं है, 1 2 2 1 एक ही चीज़ होती है। फिर इसका विद रिस्पेक्ट टू 2 डेरिवेटिव लिया हुआ है, अब इसका मज़ीद डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x2 ले लेंगे तो वो बन जाएगा -4। तो ये आपका हेजियन मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो गया। अब हेजियन बना लेने के बाद प्रिंसिपल माइनर डायगोनल वाला काम करना है। h11 -1 होल की पावर -1 डिटर्मिनेंट ऑफ -8। ठीक है, सो -8 का डिटर्मिनेंट तो -8 ही रहेगा। h22 -1 होल पावर 2 -1 और फिर इसका डिटर्मिनेंट, ठीक हो गया, ये -28 आ गया। इस तरह से ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं वो नेगेटिव हैं, इट मीन्स हमारा जो x0 था वो मैक्सिमम था, तो मैक्सिमाइज ही करना था। अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड एक्सट्रीम पॉइंट्स एंड चेक द मैक्सिमम बाय यूजिंग प्रिंसिपल माइनर डायगोनल। अगेन हमें मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम दिया गया है, z इज इक्वल टू दिस, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 कैलकुलेट किया हमने, आपको डेरिवेटिव तो लेना आता ही है, x2 विद रिस्पेक्ट टू x2 किया, फिर उन दोनों को ज़ीरो के इक्वल पुट करके सॉल्व किया है तो आपके पास x0 आ जाता है। फिर हेजियन मैट्रिक्स कंप्यूट कर लिया। हेजियन मैट्रिक्स कंप्यूट करने के बाद उस हेजियन मैट्रिक्स के प्रिंसिपल डायगोनल माइनर बना लिए, माइनर डायगोनल बना लिए, तो वो दोनों नेगेटिव आ गए। इट मीन्स कि आपका जो पॉइंट है वो मैक्सिमम पॉइंट है। ठीक है, सो ये था एक प्रिंसिपल माइनर डायगोनल की मदद से किसी भी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करना, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना। अब एक नया मेथड है हमारे पास, न्यूटन राफसन मेथड। न्यूटन राफसन मेथड में बेसिकली क्या करते हैं हम लोग, चूज एन इनिशियल वेक्टर x0 एज इन द मेथड ऑफ स्टीपेस्ट एसेट। अब हमने सबसे पहले तो x0 चूज़ करना है। x0 चूज़ कैसे करते होते हैं, ये आपके पास नीचे एक ठीक है, x0 हम इन क्वेश्चंस में तो उसी तरीके से करेंगे जैसे हमने ऊपर नेसेसरी कंडीशन लगा कर किया है। ठीक है, ग्रेडियंट लेकर उसको ज़ीरो के इक्वल पुट करके वो हमारा पॉइंट निकल आएगा। फर्दर हमें ये न्यूटन राफसन जो होता है वो ये एक आइटरेटिव मेथड है, यानी आप x0 को यूज़ करोगे, ठीक है, फिर उसके बाद आपने x0 की हेल्प से एक नया वेक्टर निकालना होगा x1, फिर उसको यूज़ करोगे, फिर आप उसके बेस पे एक नया वेक्टर निकालोगे x2, और ये काम तब तक होता रहेगा जब तक कि आपको अपना फेवरेट रिज़ल्ट नहीं मिल जाता है। देखेंगे इसको किस तरह से करना है। अब यहाँ पे आइटरेटिव बनाने के लिए एक फार्मूला बताया गया है कि आप किस तरह से वेक्टर निकाल सकते हो, xn+1 इज इक्वल टू xn माइनस हेजियन मैट्रिक्स एट xn का इन्वर्स एंड ग्रेडियंट ऑफ द फंक्शन एट xn। ठीक है, यानी इसमें आपको क्या क्या चीज़ चाहिए है, हेजियन मैट्रिक्स बनाना ज़रूरी है, उसका इन्वर्स बनाना भी ज़रूरी है। ठीक है, इसमें काम थोड़ा सा बढ़ गया है। इस तरह हर प्रीवियस वेक्टर यूज़ होता जाएगा साथ साथ। तो फॉर n इज इक्वल टू 0 ये एक्सप्रेशन बनाया गया कि आपने स्टार्टिंग जब ली x0 आप चूज़ करोगे
वही ग्रेडियंट वाले मेथड से। उसके बाद आपने क्या करना है, x1 इस तरह बनाना है, x नॉट माइनस हेसियन मैट्रिक्स एट x नॉट का इनवर्स और ग्रेडियंट ऑफ f एट x नॉट। ठीक है, स्टॉपिंग रूल इज़ द सेम। वो इस चीज़ को मैं बाद में एक्सप्लेन करती हूँ। स्टीपेस्ट मेथड क्या चीज़ है। रिमार्क क्या है यहाँ पे, इफ़ एच एफ इज़ नेगेटिव डेफिनेट देन इट्स इनवर्स एग्जिस्ट एंड इज़ ऑल्सो अ नेगेटिव डेफिनेट। ठीक है, यानी अगर आपका हेसियन मैट्रिक्स नेगेटिव डेफिनेट आता है, इट मीन्स उसकी सारी आइगन वैल्यूज़ पॉजिटिव आ जाती हैं, तो जो उसका इन्वर्स होगा उसकी भी सारी आइगन वैल्यूज़ पॉजिटिव होनी चाहिए। हाँ, अगर आपने एक्स नॉट गलत चूज़ कर लिया होगा तो वो फिर नेगेटिव डेफिनेट नहीं बनेगा। ठीक है, द मेथड में कन्वर्ज टू लोकल मिनिमा और इट में नॉट कन्वर्ज टू ऑल। हो सकता है ये मेथड जो है वो कन्वर्ज करे, हो सकता है आपको आंसर ना मिले। इन आइदर केस द इटरेटिव प्रोसेस इज टर्मिनेटेड and the being then being a new with better initial approximation। यानी अगर आपको अपना फेवरेट आंसर नहीं मिलता है, आपको मैक्सिमाइज करने का कहा गया था लेकिन मैक्सिमाइज नहीं करते हो, फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स हेसियन मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी नेगेटिव आ जाती हैं, पॉजिटिव आ जाती हैं, तो इसका मतलब यही होगा, पॉजिटिव आने का मतलब ये होगा कि जो पॉइंट है वो मिनिमम है। ठीक है, लेकिन हालांकि आप तो मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, तो इसके लिए फिर आपको एक नया पॉइंट बनाना पड़ेगा। एक्स नॉट यूज़ किया था तो अब आपको x1 बनाना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है इसका। हमने फाइंड द एक्सट्रीम पॉइंट्स एंड ऑल्सो चेक मिनिमम बाय न्यूटन रैप्सन मेथड। मिनिमम, अब इसमें ये ध्यान में रखना है कि हमें इसको मिनिमाइज करवाना है। वेयर एप्सिलॉन आपको बता दिया गया एक नेबरहुड, ख़ास नेबरहुड में जैसे ऊपर मैंने थोड़ा सा डिस्कशन नहीं की थी इसके ऊपर, कि जो आपका हेसियन मैट्रिक्स होता है वो एक नेबरहुड के अंदर रहते हुए नेगेटिव डेफिनेट या पॉजिटिव डेफिनेट होना चाहिए। ठीक है, तो ये उसके लिए एक एप्सिलॉन बताया गया है। अब देखेंगे इसको यूज़ कैसे करते हैं। और सॉल्व बाय न्यूटन रैप्सन मेथड एंड मिनिमाइज दिस फॉर एक्सट्रीम पॉइंट्स। वही ग्रेडियंट आपने निकाल लिया, पॉइंट निकल आया। ठीक है, ग्रेडियंट लेते हुए अब इस पॉइंट एक्स नॉट, अब आपने हेसियन फाइंड आउट किया और हेसियन को उस एक्स नॉट पे कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब हमारा यहाँ से काम मुख्तलिफ हो जाता है, बढ़ जाता है। वो क्या है कि हमें अब इस हेसियन मैट्रिक्स का इन्वर्स भी चाहिए। इन्वर्स के लिए एडजॉइंट लेना पड़ता है। एडजॉइंट में डायगोनल एंट्रीज की जगह बदल जाती है, नॉन डायगोनल एंट्रीज जो होती हैं उनका साइन बदल जाता है। इस तरह से आपने जो है वो डिटर्मिनेंट भी चाहिए होता है डिवाइड करने के लिए, तो ये इन्वर्स कैलकुलेट हो गया। 2/2 मैट्रिक्स है तो इन्वर्स बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। बाय न्यूटन रैप्सन फार्मूला, अब हमें इस फार्मूले में पुट करके हम x1 निकाल लेते हैं। ठीक है, चीज़ें पुटिंग करके x1 आ गया। अब यहाँ पे हमने देखना है कि नेबरहुड कैसे यूज़ होता है। f एट x1 माइनस f एट x नॉट लेस देन एप्सिलॉन, यानी कि हर जो न्यू वैल्यू आएगी वो यानी कि f ऑफ x नॉट का और उस x1 का जो आपस का डिस्टेंस होगा वो लेस देन एप्सिलॉन रहना चाहिए। ये यानी कि नेबरहुड के अंदर ही रहना चाहिए। फंक्शन की जो आउटपुट है वो एप्सिलॉन नेबरहुड में ही रहेगी, तो हमारा जो मिनिमा या मैक्सिमा पॉइंट बनेगा। ठीक है, अब इसमें लेस देन एप्सिलॉन, आपका एप्सिलॉन ये यहाँ पे कंप्यूट नहीं की गई है फंक्शन की वैल्यू, लेकिन इन्होंने डायरेक्ट लिख दिया है कि फ़ंक्शन की वैल्यू आप x1 के ऊपर कंप्यूट करो, x नॉट के ऊपर कंप्यूट करो, तो वो लेस देन एप्सिलॉन आ रही होगी। ठीक है, सो हम इस पॉइंट को मिनिमम पॉइंट करेंगे। फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे हमारे पास लेस देन दैट एप्सिलॉन ना होती, ग्रेटर आंसर आ जाता, तो आपको फिर एक नया जो है वो इस x1 को यूज़ करते हुए फर्दर दोबारा काम करना पड़ता। ठीक है, और फिर आप x2 फाइंड करते, यानी जहाँ आपने x नॉट यूज़ किया वहाँ आपको x1 यूज़ करना पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या बताया गया है, जी बताया गया है, एप्सिलॉन बताया गया और एक्स नॉट उन्होंने इनिशियल खुद ही बता दिया। ठीक है, अब आपको ग्रेडियंट लेने की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि फर्दर हमें इसमें वैल्यूज़ भी पुट करनी है। ठीक है, क्योंकि हमें फंक्शन की वैल्यू भी पॉइंट के ऊपर चाहिए होती है, तो इसलिए ग्रेडियंट फाइंड कर लिया है। बाकी हमें इनिशियल पॉइंट को दे दिया गया। अच्छा, ये ग्रेडियंट हमने कैलकुलेट कर लिए। अब फंक्शन की वैल्यू जो ये तमाम हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव्स आए हैं,
ये उस एक्स नॉट के ऊपर कैलकुलेट कर लिए गए हैं। कैलकुलेशन के बाद ये ग्रेडियंट वेक्टर बन गया, ठीक है। अब आपका हेसियन मैट्रिक्स बनाया है, हेसियन मैट्रिक्स का इन्वर्स लिया है, और इन्वर्स लेने के बाद आप नोटिस करें कि बाय न्यूटन राफसन मेथड x1 निकाला है, ठीक है। अब x1 जो हमने निकाल लिया, इसका फंक्शन की वैल्यू एट x1 और फंक्शन की वैल्यू एट x0, उन दोनों का गैप जब हमने नोटिस किया तो वो बना लेस देन एप्सिलॉन। सो मैक्सिमम पॉइंट ऑफ गिवन फंक्शन इज़, वो जो हमने x1 निकाला है x2 की बेस पे, x0 की बेस पे, वही हमारा मैक्सिमम पॉइंट है, ठीक है। तो ये मेथड थोड़ा सा प्रीवियस से डिफरेंट है, यानी कि यहाँ पे हमें हेसियन मैट्रिक्स का ना तो आइगन वैल्यू कंप्यूट करनी पड़ रही है, ना हमें वो डायगोनल की तरफ जाना पड़ रहा है, बल्कि हम सिर्फ और सिर्फ दो पॉइंट्स निकाल कर x0 और x1 निकाल कर उसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू को सब्ट्रैक्शन करके देख रहे हैं कि वो नेबरहुड में रहता है, तो वो लोकल पॉइंट हमारा जो है वो मिनिमम या मैक्सिमम बन जाता है, ठीक है, अदरवाइज़ नहीं बनता। सो इन एग्जांपल्स को आपने खुद सॉल्व करना है, और इसमें अगर कुछ भी पॉइंट समझ में नहीं आया तो वो पूछ लेना है। और जो स्टीपेस्ट मेथड है इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह थोड़ा सा बता दूंगी कि ये मेथड क्या होता है, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।